एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं इस नए ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर मॉडल नंबर 3, दैट इज इन्वेंटरी। इसके ऊपर एक थ्योरी वीडियो पहले से हो चुका है। उसके बाद मॉडल नंबर 1 बेसिक इन्वेंटरी मॉडल, जहाँ पे हमने ईओक्यू के न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। आई होप वो वीडियोस आपने देखा है, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किया है, आपको समझ में आया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट। ओके, बट फॉर्मूला लिस्ट को प्रैक्टिस करो। और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉडल नंबर 2, दैट इज ईओक्यू व्हेन स्टॉक रिप्लेनिशमेंट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। ओके, प्रोडक्शन मॉडल भी बोलते हैं इसको। सो जहाँ पे इंस्टेंटेनियसली स्टॉक को फिल नहीं किया जाता है तो इट विल टेक सम टाइम। एक्चुअली रियल लाइफ में वही होता है। ओके, तो रियल लाइफ का न्यूमेरिकल ही ये है, तो हम इसको आज कवर करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है कि आई एम श्योर यहाँ पे आपको 10 मार्क का न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन नंबर 2। ओके, आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज टेक अ पेन पेंसिल, नोट्स बनाना है आपको, फॉर्मूला लिस्ट भी लिख के लेना है, नोट डाउन करो प्लीज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ग्राफ की। जो ग्राफ दिया है वो क्या है, वो उसको पहले समझ लेते हैं। ओके, सो ग्राफ में देखो, देयर इज ऑन एक्स वाई एक्सिस देयर इज अ क्यू, दैट इज अ क्वांटिटी, एंड टी फॉर टाइम पीरियड। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ जो है ना, जो कर्व जो है, उसका स्टार्टिंग होता है जीरो से। ओके, मतलब प्रोडक्शन मेरा जीरो था, फिर उसको मैंने प्रोडक्शन को ग्रेजुअली 100% तक लेके गया। ओके, सो मैक्सिमम इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री एंड जीरो इन्वेंट्री। तो ऐसे 3 स्टेजेस है उसके, मैक्सिमम, एवरेज एंड जीरो। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हो। ओके, फिर उसको सेल करते हो, मतलब यहाँ पे आपका डेली का धंधा, जस्ट लाइक अ होटल्स। ओके, जस्ट लाइक अ होटल्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे डिशेस को बनाना है, फिर मुझे उसको कंज्यूम करना है, सेल करना है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, वापस से बनाना है, वापस से कंज्यूम करना है। सो ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ओके, पहले के केस में क्या था कि वहां पे हम इंस्टेंटेनियसली हम वहां पे क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे सप्लायर्स को, और वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वहाँ पे क्या हो रहा था, रिप्लेनिशमेंट हो रहा था। वहाँ पे जीरो से वो 100% तक जा रहा था, इसलिए वहाँ पे क्या था, स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे सबसे पहले बनाओ, फिर उसको कंज्यूम करो। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ होगा। ओके, तो प्रोडक्शन के लिए जो टाइम लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, टीपी, प्रोडक्शन टाइम, टीपी। तो टीपी कहाँ से आएगा, तो क्यू बाई पी। पी क्या होता है, दैट इज अ प्रोडक्शन रेट। रिमेंबर, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन क्वांटिटी, इट्स अ प्रोडक्शन रेट। वो मे बी डिवाइड बाय टाइम, सॉरी, मे बी डिवाइड बाय डेज हो सकता है, मंथ हो सकता है, एनुअल हो सकता है। ओके, सो ये रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डी, डी फॉर डिमांड या तो फिर कंजम्पशन। ओके, डी फॉर डिमांड या तो फिर कंजम्पशन रेट। तो प्रोडक्शन रेट, कंजम्पशन रेट, पी और डी। टीपी दैट इज द प्रोडक्शन टाइम, टीसी दैट इज द कंजम्पशन टाइम। ओके, इज दैट क्लियर? सो अगर मैं टीपी और टीसी को ऐड करता तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल टाइम। गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टीपी क्या होता है, दैट इज द क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्यू डिवाइड बाय पी। ओके, क्यू डिवाइड बाय पी। अभी क्यू का यूनिट क्या रहेगा, क्वांटिटी है, कुछ तो यूनिट्स रहेगा। पी का क्या रहेगा, यूनिट्स पर टाइम है, रेट है ना, पर टाइम। सो यूनिट डिवाइड बाय यूनिट पर टाइम। तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा, टाइम तो आपको मिलेगा, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, टीपी इज इक्वल टू क्यू बाई पी। तो जस्ट वेट, मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, क्यू का यूनिट क्या है, यूनिट बोलता हूँ उसको, कुछ तो क्वांटिटी है वो।
पी का यूनिट क्या है, यूनिट डिवाइड बाय टाइम है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो यू विल गेट टाइम पीरियड टीपी। ओके, सो ये फॉर्मूला से बना हुआ है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ओके, सो अभी नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या जाता है, मैक्सिमम इन्वेंट्री। अभी इन्वेंट्री मीन्स व्हाट? आपने कुछ तो बैलेंस रखा, कुछ तो फ्यूचर के लिए रखा है। तो फ्यूचर के लिए बैलेंस क्या रहेगा? जो अपनी प्रोडक्शन किया उसमें से जितना आपने कंज्यूम किया, तो जो बैलेंस जो बचा है वही तो कैरी फॉरवर्ड करोगे फ्यूचर के लिए। सपोज सपोज मैंने आज दिन भर में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, उसमें से मेरे 70 को कंज्यूम किया, तो मेरा बैलेंस इन्वेंट्री कितना बचा? पी 100 - 70, सो पी माइनस डी। बट पी और डी क्या है? रेट है डिवाइड बाय टाइम है, मुझे क्वांटिटी चाहिए। सो पी माइनस डी का यूनिट क्या आएगा? क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे टाइम को हटाना पड़ेगा, सो इनटू क्या किया यहाँ पे, टीपी किया। इज दैट क्लियर? सो क्या होगा, क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम, टाइम टाइम कैंसिल होगा तो बचेगा क्वांटिटी पी माइनस डी। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनिट्स का भी ख्याल रखो। नेक्स्ट एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज बोला तो डिवाइड बाय टू करना है, सो पी माइनस डी टीपी डिवाइड बाय टू। ओके, नेक्स्ट अपना फेवरेट कॉस्ट निकालना है, एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ओके, कैरिंग कॉस्ट जिसको हम सीसी बोलते हैं, सीएच बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इतना कुछ याद मत रखो, सिंपल सा फॉर्मूला है। वहां पे क्या था पहले के मॉडल में, याद करो, क्यू सी एच बाय टू था, क्यू सी एच बाय टू। तो यहाँ पे क्या है, सी एच के साथ उसकी फैमिली भी आ जाती है, जैसे कि 1 - d/p। ओके, ये कहाँ से आया, इसके डिटेल में जाना है तो प्लीज मार्था एंड टिल्सन को रेफर करो। बट रिमेम्बर, आपको कोई डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि इस मॉडल नंबर 2 में जहाँ पे सी एच लिखोगे तो वहां पे 1 - d/p का रेशियो लेना है। बस पहले के फॉर्मूलाज में और ये फॉर्मूला में इतना सा चेंज है कि जहाँ पे सी एच आएगा उसके साथ उसका फैमिली पैकेज भी आएगा, 1 - d/p। ओके, सो पहले के केस में था क्यू सी एच बाय टू, तो यहाँ पे मिला सी एच के साथ उसका फैमिली पैकेज 1 - d/p। नेक्स्ट एनुअल सेटअप कॉस्ट। अभी सेटअप कॉस्ट को दूसरा नाम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू सेटअप कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते थे, सीओडी बाई क्यू। मतलब फॉर्मूला वही है, कुछ नया नहीं है। सो टोटल एनुअल कॉस्ट क्यू बाय टू 1 - d/p का। इट्स काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बाहर करने के लिए, बट मॉडल 1 को बाहर करो, उसके फॉर्मूलाज को समझो, और फिर यहाँ पे सी एच के साथ 1 - d/p को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, इनफ है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट वहाँ पे था इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे ईबीक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिकल बैच साइज। ओके, क्यू स्टार। अगेन क्यू स्टार का वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 2 DCO/CH। बस सी एच के साथ उसका फैमिली पैकेज भी आएगा, 1 - d/p। ओके, और सी एच डायरेक्टली समटाइम्स देते नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस पर यूनिट कॉस्ट, सॉरी, प्राइस पर यूनिट, दैट इज सीपी, इंटू आपको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना है, सो सीपी इंटू आई। समटाइम डायरेक्टली सी एच देंगे और नहीं दिया तो आपको सीपी इंटू आई करना है। ओके, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट। वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, याद करो, अंडर रूट ऑफ 2 DCO/CH, बट यहाँ पे सी एच के साथ उसका फैमिली पैकेज। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स एन स्टार डिवाइड बाय क्यू स्टार, सेम है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी 1/n स्टार। ओके, सो क्यू स्टार बाय डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। अगेन डेज में पूछा तो इंटू 300 करना है, मंथ में पूछा तो आपको जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा इंटू आपको क्या करना है, 300 से, सॉरी 12 मंथ से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो ये कन्वर्जन आपको मॉडल 1 में ही समझ में आना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? पक्का? सो ये फॉर्मूला लिस्ट एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, और फिर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एक न्यूमेरिकल को, जहाँ पे सारी
देखो ये सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने ऐसा न्यूमेरिकल मास्टर न्यूमेरिकल डिजाइन किया है जिसमें ये सारे 9 को मैंने कवर किया है। ओके, तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है एग्जाम में आएगा जो इतना लेंदी होगा, बट अभी के न्यूमेरिकल में सब कुछ कवर होने वाला है, सब मास्टर न्यूमेरिकल। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आया एग्जाम में, आपको पता तो चला है कि भाई इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, बट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई कैसे करना है? पी और डी से, प्रोडक्शन रेट, कंजम्पशन रेट। अगर ये दो डिफरेंट टर्म्स आया तो समझ जाना है मॉडल नंबर 2। इसके पहले में प्रोडक्शन रेट नहीं था, वहां पे सिर्फ कंजम्पशन पता था, डिमांड पता था। इज दैट क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ओके, एक कंपनी कंज्यूम्स 12,000 यूनिट्स। ओके, कंपनी का कंजम्पशन कितना है? 12,000 यूनिट्स। द कंपनी हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, कंपनी हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। समझ जा, प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसका 60 यूनिट पर डे। दिन भर में कितना बना लेता है? 60। ओके, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब सीपी दिया हुआ है 8 रुपीज। सेटअप कॉस्ट मतलब सीओ दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 96 रुपीज। द कैरिंग चार्जेस 15%, परसेंट मीन्स इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट का यूज कहाँ पे होगा? सीपी दिया, इंटरेस्ट दिया, तो यू विल गेट सी एच, सीपी इंटू आई करके। डिटरमाइन ईबीक्यू, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी शुड बी प्रोडक्शन रन। ओके, फ्रीक्वेंटली मतलब क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी 1/n स्टार करना है आपको। डिटरमाइन प्रोडक्शन पीरियड, टीपी निकालना है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मुझे प्रोडक्शन रेट पूछा है, मुझे कंजम्पशन रेट दिया है, सो मॉडल नंबर 2। ओके, अज्यूम 300 वर्किंग डे पर एनम। ओके, यहाँ पे तो दिया हुआ है, सबको 300 ही लेना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पूरे साल भर का डिमांड उसका कितना है? 12,000, 12,000 यूनिट्स। ओके, और दिन भर वो कितना बना लेता है? 60 यूनिट्स पर डे। ओके, एंड उसका सीओ कितना है? 96 रुपीज। उसका सीपी कितना है? 8 रुपीज। इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा है? सी एच तो आप निकाल लोगे सीपी इंटू आई करके, तो 8 इंटू 0.15 दैट इज 1.2 रुपीज पर एनम। अभी यहाँ पे देखो, होल्डिंग कॉस्ट पर एनम है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है मेरा ईबीक्यू का, अंडर रूट ऑफ 2 DCO CH1 - D/P। अगर आपको यूनिट्स का कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको पहले जैसे सलाह दिया था कि सबको कन्वर्जन करो एनुअल में। ओके, यहाँ पे पर डे दिया हुआ है, तो अगर कोई बच्चा 60 यूनिट्स पढ़ रहे हैं और डेज कितने हैं? 300, तो प्रोडक्शन को भी क्या करो? कन्वर्जन करो, क्योंकि अपना यहाँ पे सी एच क्या है? पर एनम है, तो सब कुछ डिमांड भी है पर एनम में, तो बेटर होगा कि आपने उसको एनुअल में कन्वर्ट कर दो इंटू 300 करके। बट यहाँ पे जैसे कि तेलसन में सॉल्व है, तो उन्होंने क्या किया है? पर डे में कन्वर्ट किया है। ओके, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 - D/P, तो प्रोडक्शन आपका कितना था? 60 में, तो 60 इंटू आप क्या करोगे? 300 करोगे। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया? डिमांड इंटू 300 करना चाहिए, क्योंकि देखो बट रेशो है, मुझे एनुअल में कन्वर्ट करना है, पर डे को एनुअल में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 300, मल्टीप्लाई 300, डी को भी मल्टीप्लाई 300, पी को भी मल्टीप्लाई 300, बट अगेन 300/300 विल गेट कैंसिल। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है? पर डे में पुट किया, क्योंकि रेशो है, आगे जाके 300 तो कट ही होने वाला है, कैंसिल ही होने वाला है। ओके, बट अगर ये कंफ्यूजन वाला हो तो बेटर होगा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 60 को भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे तो सब क्लियर हो गया। तो डी और पी तो वैसे भी मैं डेज में पुट करूँ और इंटू 300 करूँ तो भी वो कैंसिल होने वाला है, सो मैंने यहाँ पे डेज में ही पुट कर दिया। तो डिमांड कहाँ से आएगा? डिमांड कितना है? 12,000। ओके, डी दिया नहीं है, बट आपको डिमांड एनुअल डिमांड पता है कितना है? 12,000। ओके, और डेज कितने? 300। तो 300 डेज का आपका डिमांड कितना रहेगा? 40 यूनिट पर डे। ओके, मतलब आप प्रोडक्शन कितना करो? 60, और डिमांड कंजम्पशन कितना है आपका? 40। इज दैट क्लियर? तो ईबीक्यू निकालना है, तो आपके पास डिमांड भी है,
CO भी है, CH भी है, DYP भी है, सब कुछ पुट कर दो, यू विल गेट EBQ, इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी। ओके, दैट इज 2400 यूनिट्स। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो DCO बाई क्यू, क्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो क्यू यहाँ पे कौन सा लोगे? क्यू स्टार वाला लेना है आपको। ओके, सो डी आपको पता है एनुअल का, CO आपको पता है, क्यू स्टार आपको पता है, वो सब कुछ पुट करो। QCH2 पता है, 1 - D/P पता है, यू विल गेट 960 रुपीज। ओके, नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना पुट करना है? सो डिमांड डिवाइड बाय EBQ, so you will get 5 orders और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/n स्टार 0.2 years। ओके, सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्शन टाइम पूछा था, तो प्रोडक्शन टाइम क्या होता है? दैट इज द क्यू स्टार डिवाइड बाय पी। ओके, क्यू स्टार कितना आया था अपना 2400 और प्रोडक्शन रेट कितना था 60। देखो मैं यहाँ पे 60 यूनिट्स पर डे पुट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलने वाला आंसर भी डेज में मिलेगा। ओके, क्योंकि टीपी है क्यू स्टार, दैट इज यूनिट, इसका यूनिट क्या आएगा? क्वांटिटी है, यूनिट्स है। और पी का क्या आएगा? यूनिट्स पर डे। तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा और डिनोमीटर का डिनोमीटर जो पर डे था वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा 40 डेज। ओके, सो इज दैट क्लियर? सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे आज हमने क्या सीखा है कि हमने यही सीखा है कि जहाँ पे CH आएगा तो उसके साथ फैमिली पैकेज मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 - D/P। ओके, सो गाइस प्लीज ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले मार्टन एंड केल्सन में, उसको सॉल्व करो। इफ यू एनी डाउट प्लीज DM मी। एंड वन मोर थिंग, कि अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, तो यहाँ पे प्लीज़ एक बार विजिट करो। आपके काम के बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा स्टडी कंटेंट मैंने वहाँ पे शेयर करता हूँ और उसके सबसे पहले अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे पुट करता हूँ, तो प्लीज़ एक बार जाके वहाँ पे विजिट करो। ओके, और इफ़ यू एनी सजेशंस, इफ़ यू एनी डाउट्स, प्लीज़ आस्क मी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।